रिपोर्टर अतुल अग्रवाल। इसको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि विगत कई वर्षों से इस रोड में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जहाँ तक हमारी नज़र जाती है केवल मिट्टी और पत्थर दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी इसमें डामरीकरण दिखाई नहीं दे रहा है। ये हालात है हमारे प्रदेश के गांवों को, जहाँ मेरा नाम बीडी भट्ट है। मैं हिम्मतपुर नकैल ग्राम सभा लछमपुर का निवासी हूँ। हमारे ग्राम में 80 साल से आज़ादी के बाद से इसमें रास्ते की मांग चली आ रही है। पुल का सारा कार्यक्रम सर्वे वगैरह सब चीज़ हो गई है। बताते हैं कि वित्त के लिए अभी रुका हुआ है। आपके द्वारा विधानसभा इलेक्शन का बहिष्कार करने के लिए कहा गया है कि अगर इस बार पुल नहीं बनता तो हम विधानसभा इलेक्शन। अब वो तो मजबूरी है, जब इतने साल हो गए, धरना भी हो गया, आमरण अनशन भी हो गया, सारी चीज़ें होने के बाद सारा कार्यक्रम इसमें पर्यावरण से मंजूरी मिल गई है, ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई है और सर्वे पूरी हो चुकी है। उसके बाद भी अब नहीं बन पाता है तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य भी है और मजबूरी में आदमी क्या न करे। इसमें सारी ही पार्टियों के नेताओं का दोष है। इसमें हाँ, जो भी सरकार रही है सबका ही इसमें ढीलापन रहा है, चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी। लालकुआ विधानसभा में आता है ये लालकुआ विधानसभा में आता है। में विधायक है नवीन दुमका जी हैं। उनके द्वारा कोई आश्वासन दिया गया? आश्वासन तो सभी देते आए हैं, आज तक काम किसी ने नहीं किया। काम नहीं किया है। आपका नाम? मेरा नाम बीडी भट्ट है। तनुजा पांडे, ग्राम पंचायत लछमपुर से ग्राम प्रधान। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस नकैल गांव में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पुल और रोड की। मानसून के आते ही आवागमन सब रुक जाता है और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और अचानक कोई भी समस्या आए तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें। सन 2013 में इस पुल का शिलान्यास हो गया था, उसके बावजूद आज तक इसमें कोई भी मतलब कुछ एक काम नहीं हुआ है। और सरकारें बदली पर आपके गांव का भाग्य नहीं बदला। बिल्कुल भी नहीं बदला है। कितने गांव मिला के एक ग्राम प्रधान होते हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमारी पंचायत में 5 गांव मिला के एक। क्या नाम हुए गांव के? हमारे ग्राम सभा का नाम लछमपुर। लछमपुर। और कौन कौन से गांव हैं? एक हिम्मतपुर नकैल, एक तारानवाड़, एक लछमपुर, एक केनाल रोड और एक हमारा गांव हिम्मतपुर नकैल। हिम्मतपुर नकैल जो है ये सूखी नदी के इस साइड है, बाकी सब सूखी नदी के उस साइड है। हाँ, तो इसलिए इनका जो जीवन यापन है बरसात के समय में कठिन हो जाता है, आवागमन बंद हो जाता है। कैसे आप अपना आवागमन करते हैं अगर बरसात होती है तो? आवागमन बिल्कुल नहीं हो पाता है। पानी इतना अधिक होता है कि आवागमन बिल्कुल नहीं हो पाता है। जैसे कोरोना संक्रमण चल रहा है, हाँ, बरसात शुरू हो गई है, हाँ, ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाए तो आपके लिए क्या सुविधा है? हमारे लिए बिल्कुल जीरो सुविधा है। इस गांव के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। क्या स्वास्थ्य के अभाव में जो बीमार है वो यहीं रहेगा? वो यहीं रहेगा, बस यहीं रहेगा। अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला मर बस। अगर हाँ, और पानी अगर वार पार हम नहीं जा सके तो उसमें उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आप ग्राम नकेल में रहते हैं, आपका नाम क्या है? और समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा है कि एक बहुत बड़ी मांग है पुल की, काफ़ी वर्षों से लंबित पड़ी है, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, पहले मेरा नाम आशीष पांडे। मैं जैसा कि यहाँ पर को समस्या के बारे में सभी ने बताया, तो ये बहुत आज की नहीं बहुत पुरानी समस्या है, जिससे हमें और हमारे काफ़ी छोटे बच्चों को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई हम यहाँ पर देख नहीं रहा है चीज़ों को, तो काश इन्हें नोटिस करी जाए ये चीज़ें। आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? मैं ग्रेजुएशन चल रही मेरी। तो आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की है? यही हल्द्वानी डिग्री कॉलेज। तो आपका जैसे आगमन होता है, जैसे और दिन तो सामान्य होता है, बरसातों में जब नदी आती है तब कैसे करते हैं आप? तो काफ़ी दिक्कतें होती है। यहाँ तो हमें बाहर रहना पड़ता है, किराए में रहना पड़ता है, और यहाँ तो कहीं अपने रिलेटिव्स में रहना पड़ता है। चलिए, आप तो एक युवा व्यक्ति हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके संग कैसे फिर होता हुआ? उनका काफ़ी टेंशन भरा माहौल होता है इस समय का, और उनके पेरेंट्स को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हमारे देश में आज जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो कहते हैं युवा चाहे तो देश बदल सकता है, और युवाओं की बात करते हैं। तो जब युवा इतना परेशान है तो कैसे उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में
जो युवा है आगे बढ़ पाएगा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि तो यहाँ पर को युवा की, अगर हम इतने एजुकेट होने के बाद यहाँ पर को पूरा गांव नहीं कर पा रहा है, आज तक नहीं कर पाया कुछ, तो छोटे इतने शहर में इतने गरीब लोग बसे हैं, उनका क्या होगा जब एक एजुकेटेड लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। धन्यवाद। थैंक यू। आपकी बहुत बड़ी समस्या है, ये नकेल गांव में आने जाने के लिए पुल नहीं है। कब से स्थिति बनी हुई है? हमारी इतने साल शादी के हो गए हैं, अभी तक ना पुल की सुविधाएं हैं ना उसकी है रोड की सुविधाएं हैं, और इतने साल हो गए हैं हम जहाँ रहेंगे पीछे पीछे ही रहते हैं। आपका नाम? बीना पांडे।